श्री गणेशाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा, जो इस प्रकार सर्व सुख के रक्त विकार राज्य समान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत आपको 21 सप्ताह तक करना है, ये बात ध्यान रखें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य की समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे, भगवान को लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए और कथा सुनकर आपको भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और प्रसाद सबको बांटना चाहिए, जिससे क्या बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहता है सदैव आपके ऊपर। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी स्त्री मंगलवार का व्रत पुत्र की कामना के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का वह भोग भी न लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। अब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दे दिया और कहा, तुम अति प्रसन्न चित्त से मेरा ये व्रत और लगन से मेरा ये है, आप तुमने भोग लगाकर मुझे वो संतुष्ट किया। मैं अति प्रसन्न होता हूँ और तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए और सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने सुंदर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलुष्ठा छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं से पानी भरने जा रहा था कि बहुत सी स्त्रियां उसको रास्ते में मिली कि बहन, तुम ये किस देवता का व्रत कर रही हो? उसने कहा, मैं मंगल देवता का व्रत करती हूँ। तब वह सभी ने मंगल देवता का व्रत शुरू कर दिया और वह ब्राह्मणी मंगल को भी अपने साथ रखती थी और भगवान का व्रत पूजन विधि से करने लगी और करती रही। उसको सुंदर पुत्र मिल गया। तब एक दिन क्या हुआ, ध्यान से सुना। वह ब्राह्मण घर आने के बाद में वो जाने लगा पानी लाने के लिए कुएं में से। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ और वह ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया और उसे कुएं में डालकर वापस घर आया। तभी पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ एक ओर से दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया। रात्रि के समय पति से हनुमान जी ने कहा कि यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा व्यभिचारिणी क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं, उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बालाजी महाराज की जय। दूसरी कथा मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल को व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसी का एक पुत्र था जो मंगलिया
मंगलवार को उत्पन्न हुआ था और उसका नाम था मंगलिया। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से वह बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही कुछ ये धरती वगैरह खोदती थी। एक दिन मंगल देव उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर आए। साधु के रूप में बनकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई और काम हो तो मैं सब करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो बुढ़िया माई। वह कहने लगी, हाँ महाराज मैं वचन देती हूँ। महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा मैं सारे काम कर दूंगी, उसका पालन अवश्य करूंगी। वचन का बुढ़िया ने ऐसा 3 बार कहकर वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, क्या हुआ? लड़के को बुला, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। तभी वह थोड़ी देर के बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझको बालाजी महाराज बुला रहे हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है? महाराज बालाजी कहने लगे, जाओ अपनी माताजी को बुला कर लाओ। तब माता आई तो साधु ने कहा कि तू अपने ही हाथों से इसको औंधा लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देव का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगे, महाराज अब जो कुछ करना है आप करिए, मैं अपने काम को जाती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी अंगूठी में आग जलाई और उस पर भोजन बना लिया। जब भोजन बनकर रेडी हो गया तब बुढ़िया ने कहा, महाराज अब आपको जो करना है आप वहां से यहाँ से जाइए, मैं अपने काम करती हूँ। तब साधु ने कहा कि अपने लड़के को बुला बुढ़िया। तब बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की आप बात करते हो? उसी की पीठ पर आपने अभी आग जलाई और भोजन बनाया और प्रसाद के लिए आप उसे बुला रहे हैं। क्या ये संभव हो सकता है? क्या अभी भी वो जीवित है? आप इसे जीवित समझते हैं क्या? कृपा कर आप उसका स्मरण मेरे सामने मत कीजिए और आप यहाँ से भोग लगाकर जाइए, मैं अपने को संभाल लूंगी। और वह भोग लगाने को बार बार आग्रह करता हुआ साधु महाराज कहता है। तब बुढ़िया ने ज्यों ही साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहा, मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु के लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। साधु और बुढ़िया, साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसी कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम सदैव सुखपूर्वक अपना जीवन भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को वह गई। मंगलवार की आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, सालासर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोगे दोषी जांगे निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पटाई, लंका जारी सिया सुदिलाई। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाई सजीवन प्राण उबारे। पेटी पताल तोरी में कातुरे, रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा ऐसुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जी 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 हनुमान
चारे कंचने थाल कपूरी लो छाई आरत करत मां अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बेसी बेकुंठ पर में पति पावे लंका विध्वंस की ओर घुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती कीजिए हनुमान लला की बजरंग बली की सालासर के धनी की। जी हो बालाजी महाराज की जय। इस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ओम हम हनुमते नमः ओम 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 हनुमते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जरूर जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें मंगलवार के दिन। श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधार वरन रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेसु विकार जे हनुमान ज्ञान गुण सागर जे कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए तुम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस्कर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक बरमात मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगबाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवी की ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर बानु ले लियो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षके काहो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सो पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रमचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो यमित जीवन फल पावे चारु जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्टशील नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपुर जाही जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित नहीं धरई हनुमत सही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपया करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जेनात्र दे मांडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसा सुर भूप सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम बोलो जय सिया राम राजा राम। अब पढ़ेंगे हम बजरंग बाण। निश्चय ही प्रेम प्रतीति विनय करी सम्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करी हनुमान जे हनुमंत संत हितकारी सुन लीजे प्रभु अर्ज हमारी जन के काज विलंब ना कीजे आतुर दोरी महासुख दीजे जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पेटी विस्तारा आगे जाए लंगनी रोका मारा उलात गई सुरलोका जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरख परम पद लीना बागु जारी सिंधु में बोरा त्या तुरियम कातर तोरा अक्षय कुमार को मारी सहारा लूम लपेट लंग को जारा लाह समान लंग जरी गई जे 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 दुनि सुर
चित्रकूट में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपया करो अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होए दुख करुणी पाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरट भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटी ले बेरही मारो वज्र की कीले गदा वज्र ले बेरही मारो महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हूंकार महाप्रभु धाओ वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओम ह्रीम 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 हनुमान कपीसा ओम हुन 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 हनु ऋषिसा। सत्य होय हरि शपथ पाई के राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाता दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तपने में अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उप में गए गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनाओ यही अवसर अब के गोराओ। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल गालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काली मारी मर। इन्हें मारो तो शपथ राम की राखो नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ ताके शपथ विलंब ना लाओ। जय 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 दुर्य होत आकाशा सुविरत होत दुसरे दुख लासा। चरल सरल करी जोरी बुलाओ यही अवसर अब के ही गोराओ। उठ उठ चलो तो राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हन हन हा के ते कपि चंचल ओम सन सन संबराने खल दल अपने ही जन को तुरंत उबारो। सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय मारे। ताहे कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रतीते ही कपि भजे सदा धरे उरि ध्यान। तेहि के कारज सकल सुबह सिद्ध करी हनुमान। जय हो सालासर बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगलवार के दिन ये सब पाठ करने से आपका जीवन धन्य हो जाएंगे और आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। अभी चल रहा है वैशाख मास, ये है पुण्य महीने में अगर आपने ये पाठ किया ना तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। जरूर किया करो ये पाठ और सुना भी करा करो। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक जय श्री बालाजी की जरूर लिख देना।